देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे उसे हम आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जैकोबिन क्लब ने किस तरह से नेशनल असेंबली पर कब्जा कर दिया, और नेशनल असेंबली का जो नाम है वो नेशनल असेंबली के बाद अब वो कन्वेंशन आ गया, यानी कि उस विधायिका पर अब जो तृतीय स्टेट्स के यानी जैकोबिन क्लब्स के जो कमज़ोर वर्ग थे, तृतीय स्टेट्स के कमज़ोर वर्ग थे जो जैकोबिन क्लब के सदस्य हुआ करते थे, उनका अब उस पर अधिकार हो गया। अब क्या है, कन्वेंशन वाले जो है उन्होंने क्या किया, गणतंत्र स्थापना कर दिया फ्रांस के अंदर में। उसके बाद उनके द्वारा जो गतिविधियां की गई उसे आतंक राज का नाम दे दिया गया, और इसीलिए हम जो है इस चैप्टर में जो हमारा भी टॉपिक होगा वो आतंक राज, यानी कि फ्रांस में 1793 से 1794 का जो बीच का काल है इसे आतंक राज का नाम दिया गया। वो इसलिए क्योंकि जैकोबिन क्लब की सरकार के द्वारा यानी जैकोबिन सरकार के द्वारा वहाँ पे जो घटनाएं घटी वो आतंकित घटनाएं थी। तो हम जानेंगे कि जैकोबिन क्लब ने ऐसे क्या क्या घटनाओं को अंजाम दिया जिस कारण से उसे उस काल को आतंक राज का संज्ञा दिया गया। ठीक है, सबसे पहले जैकोबिन क्लब की जो सरकार बनी तो उसका जो प्रमुख था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। उन्होंने क्या किया, उसके जितने भी विरोधी थे, चाहे वो राजनीतिक दल वालों हों, चाहे कोई व्यक्ति हो, या फिर पादरी या कुलीन वर्ग के कोई भी लोग हों, उनको सबसे पहले वो जेल में डाल दिया। और उन्होंने एक क्रांतिकारी न्यायालय का गठन किया था, और उस क्रांतिकारी न्यायालय में उन पर मुकदमा चलती थी। अगर वहाँ पे उन्हें दोषी पाया जाता था तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। देखिए, गिलोटिन क्या होता है, जिस तरह से भारतवर्ष में क्या होता है कि अगर किसी को मौत का सज़ा होता है तो उन्हें फांसी दी जाता था, ठीक उसी प्रकार वहाँ पे उन फांसी नहीं देकर गिलोटिन होता क्या था, दो खंभा होता था, दो खंभा के बीच में एक आरी होता था, उस आरी से जो दोषी होते थे उनका सिर वहाँ पे काट दिया जाता था। तो ये था गिलोटिन। गिलोटिन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका जो आविष्कार है वो गिलोटिन ने किया था, डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसीलिए इसे गिलोटिन नाम दिया गया। ठीक है, तो रॉबेस्पियर यानी कि जैकोबिन सरकार के द्वारा ये पहला ऐसा काम था जिसके कारण उसे आतंक राज का नाम दिया जाता है। फिर हम आगे देखेंगे और क्या क्या है। दूसरा क्या था, जो किसान थे उनको ये बाध्य किया गया कि आपकी जो अनाज है मैं जो तय करूँगा, यानी जैकोबिन सरकार जो तय करेगी उसी रेट पर आपको शहर से बाहर बेचना है, ऐसा किसानों को बाध्य किया गया। तो इससे किसान वर्ग को काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो समता रोटी नाम से एक उन्होंने चलाया। समता रोटी के तहत क्या किया उन्होंने कि जो लोग हैं सभी जो है उच्च कीमत की जो सफ़ेद आटा है उसे नहीं खाएंगे, और साबुत और गेहूं का जो लो कैटेगरी का आटा है उसे ही सब लोग खाएंगे। ऐसा होता है कि जो लोग जैसे कंफर्ट करते हैं उसके हिसाब से खाते हैं, कोई कम क्वालिटी का खाता है, कोई ज़्यादा क्वालिटी का खाता है, जिसकी जैसी क्षमता होती है और जिसको जैसा सही लगता है उसके हिसाब से लोग खाते हैं। सभी एक ही खाएंगे ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, कोई भी हो आप इसी का ही आटा खाएंगे, यानी लो कैटेगरी का जो साबुत और गेहूं का जो आटा होता है उसे ही लोग खाएंगे, ऐसा बाध्य किया गया। तो इससे भी काफ़ी सारे लोग परेशान थे। उसके बाद क्या किया उन्होंने, बोलचाल में चेंजेस किया। बोलचाल में चेंजेस किया, जैसे हमारे भारतवर्ष में क्या है, पुरुष को हम महाशय बोलते हैं और महिला को महाशया बोलते हैं। तो वहाँ पर पहले क्या था, जैकोबिन सरकार से पहले जो महाशय था उसे मंशूर बोला जाता था, और जो महिलाएं होती थी यानी जिसे महाशया बोला जाता था उसे मादाम कहा जाता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसे चेंज करके क्या किया, जो पुरुष है उसे नागरिक और जो महिलाएं हैं उसे नागरिका। तो नागरिक जो है उसे बोला गया सितोयेन, और जो नागरिका जो महिलाएं थी उनको सितोचीन, ऐसा बोला जाएगा। उन्होंने इस पर जोर दिया। तो इससे भी काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती थी कि इस तरह से बोलचाल में क्यों चेंजेस किया जा रहा है। और अगला उन्होंने क्या किया, जो चर्च हुआ होती थी चर्च को उन्होंने बंद कर दिया, और उसके बाद क्या किया उन्होंने कि उसे या तो दफ्तर में बदल दिया या फिर बैरक में उसे बदल दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों में त्राहिमाम मची हुई थी। उसके अपने जो समर्थक थे, अपने जो सदस्य थे जैकोबिन क्लब के, वो भी काफ़ी परेशान थे। और अंत में जुलाई 1794 में उसे ही क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा सजा सुनाया गया और उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का गिलोटिन पर चढ़ा देना या उसको मृत्यु होने के बाद वहाँ पर फ्रांस में आतंक राज खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम 1793 से 1794 के बीच का जो काल है इसे हम आतंक राज के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो नोट्स है मैंने टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप पा सकते हैं। इस वीडियो में तो नहीं करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।